हेलो, सलाम, आदाब दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपकी मैथ के क्लास में हाज़िर हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अलजेब्राइक इक्वेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ और जानेंगे कि किस तरह से ये आपस में रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक एक्सप्रेशन लिया हमने x+7। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें x आपका वेरिएबल है जिसको हम लोग v लिख सकते हैं। वेरिएबल का मतलब है जो वैरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड ये नंबर क्या है, ये कांस्टेंट है जो कि किसी भी केस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी वेरिएबल को हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे नंबर्स के केस में हमारे पास है एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ रूल होते हैं, उसी तरह से आपके वेरिएबल्स के लिए भी सेम रूल्स हैं। जैसे आपने दो वेरिएबल लिया x, एक लिया y। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसको ऐड करिए, तो आप क्या करोगे, x + y यू कैन डू। अब और फर्दर इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है। अब इसी केस में हमने अगर वेरिएबल ले लिया, सेम वेरिएबल ले लिया, x और x दोनों सेम है, और अगर इसको ऐड करना है x + x कर दिया तो ये आपको दे देगा 2x। ठीक है, तो अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल सेम है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे x - x अगर होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, बट x - y अगर होगा तो इसको फर्दर का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि हमें इसकी वैल्यू मालूम ना हो। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम लोग ये साइन पुट करते हैं बीच में, तो हमको पता चलता है कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग बेसिकली वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं पुट करते हैं, सिंपली हम लोग लिख देते हैं, जैसे x इंटू वाई ना लिख कर हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट XY। ये क्लियर है कि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पुट मल्टीप्लिकेशन साइन हियर। ठीक है, कहीं कहीं पे आप देखोगे x.y लिख सकते हैं, बट XY इज़ ओके। और इसको और फर्दर अगर आपको ज़्यादा वेरिएबल है तो इसको अलग अलग भले लिख सकते हैं, x ब्रैकेट में कर दीजिए, y ब्रैकेट में कर दीजिए, z। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और डिवीजन ऐसे होगा, x/y, इस तरह से लिख सकते हैं, या x/y, x/y। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया कि हम लोग कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिखाते हैं वेरिएबल का। ठीक है, अब बात आती है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को डिफाइन कैसे करेंगे हम, कि किसको कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम लोग, कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का और कांस्टेंट टर्म्स का, और जो एक दूसरे से किसी न किसी ऑपरेशनल वैल्यू से सेपरेट हो रहा है, उसको हम लोग टुगेदर में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल -2xy। ठीक है, -2xy ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4ab² + 5bc। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या है, माइनस साइन है, 2 है जो कि कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है जो कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रखा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं है। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एक अलजेब्राइक क्या है, ये एक्सप्रेशन है। इसमें देखेंगे अगर, तो यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा एक्सप्रेशन ये है, और इन दोनों के बीच में एक साइन है पॉजिटिव का जो कि इन दोनों वेरिएबल्स को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सेपरेट कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, तो अब हम आते हैं, बात करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड, एक आती है बात अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, एक बात होती है जिसको कहते हैं हम लोग टर्म क्या है मैथ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे -2xy मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कांस्टेंट है और दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, तीनों एक आपस में क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और अगला कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ है, इसमें अकेला है ये। तो चूंकि एक ही, इसी को हम लोग कहते हैं टर्म है ये।
एक टर्म है इस वाले एक्सप्रेशन में। इस वाले में अगर देखा जाए तो दिस इज़ वन एक्सप्रेशन, दिस इज़ अनदर एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं टर्म 1 और ये है टर्म 2, दो टर्म से मिलकर बना ये एक्सप्रेशन। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म हो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है एक, इसलिए इसका नाम आया मोनोमियल। अब सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में अगर आप देखो तो पहला एक्सप्रेशन ये है और दूसरा एक्सप्रेशन ये है, और इन दोनों के बीच में एक प्लस का साइन है, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 को एक साइन डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है एक दूसरे से। तो चूंकि इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं बाइनॉमियल। क्या कहते हैं? बाइनॉमियल। ठीक है। अब सिमिलरली आप इन दोनों टर्म्स को देखने के बाद इसका आंसर तो आप इजीली कर सकते हो कि ये कितने टर्म का है एक्सप्रेशन। कमेंट में आप आंसर करिए और मैं चेक करूँगी कि आप लोग सही थे या नहीं। मान लेते हैं ये एक्सप्रेशन है हमारे पास 24x³ + 4xy - 6। तो यहाँ देखिए पहला एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो ये क्या है? 24x³ पहला एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन है 4xy और तीसरा एक्सप्रेशन है सिर्फ 6। ये कांस्टेंट हो गया और ये इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिक्स है, इसमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट तीनों मिक्स है, दोनों मिक्स है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो दिस इज़ फर्स्ट टर्म, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, और इन तीनों को आपस में कौन कौन सेपरेट कर रहा है? एक तो ये प्लस साइन सेपरेट कर रहा है और यहाँ पे ये माइनस साइन सेपरेट कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो गए? 3 हो गए। तो 3 टर्म जब भी होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइनॉमियल। ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं पॉलीनॉमियल। पॉलीनॉमियल मतलब बहुत सारे को मिलाकर पॉली होता है, एक से ज़्यादा होगा तो पॉलीनॉमियल कहलाता है। तो अगर एक टर्म हुआ तो उसको मोनोमियल कह देते हैं, 2 टर्म होता है तो बाइनॉमियल, 3 टर्म होता है तो ट्राइनॉमियल कहते हैं। अब बात ये आती है कि इस मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल पता करने के बाद क्या क्या चीज़ें हमारे बुक में आ सकती हैं या क्वेश्चन पूछ सकता है कि और क्या है। तो पहले सबसे पहले तो आपको टर्म समझ जाना चाहिए कि कितने टर्म है। अब टर्म वाइज हम लोग देखते हैं कि हर एक टर्म में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे एक टर्म मोनोमियल जो था -2xy, अब इस टर्म में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है पहले हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो -2 अगर ले लें साइन के साथ तो ये क्या है? कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। इसमें और क्या है? x है जो कि वेरिएबल है। ठीक है। और y भी है जो कि वेरिएबल है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात होती है, अब हमने टर्म्स डिस्कस कर लिया कि जिसमें ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म है, जिसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। ठीक है। अब इस टर्म में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? कांस्टेंट नंबर अवेलेबल है, वेरिएबल अवेलेबल है, 2 x और y। तो अब बात आती है, एक टर्म है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है उस नंबर के साथ में क्या है अवेलेबल, उसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर हमने पूछा कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, मोनोमियल में -2 का कोएफिशिएंट क्या है, अगर मैंने पूछा तो -2 के साथ जो बाकी जितने भी चीज़ें होंगी वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा उसके मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है। तो -2 के साथ कितनी चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो -2 के साथ क्या है? xy है। तो अगर हमने बोला -2 का कोएफिशिएंट तो यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ -2 पूछा गया तो आप क्या लिखोगे? xy। ठीक है। अब अगर मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ x बताइए इसी में, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? सिंपल, आप क्या करोगे? x को हाइड कर लेंगे, इस तरह से हाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा? -2y। तो -2y आपका x का कोएफिशिएंट हो, यानी x को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं साइन के साथ वो उसकी कोएफिशिएंट हो जाएंगी। उसी तरह से आप आंसर कर सकते हो। अब आई थिंक y का कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ y। तो अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? y को आप हाइड करोगे तो क्या बचेगा? -2x। साइन के साथ, याद रखिएगा साइन के साथ लिखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा -2x।
तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू दैट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जब आपको मिल गया तब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उसमें कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर एक टर्म है, सिर्फ एक टर्म अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे था, तो उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। और अगर दो टर्म है, यानी बीच में आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू सेपरेट हो रहा है एक्सप्रेशन, तो दो टर्म है तो बाइनोमियल। और अगर 3 बार सेपरेट हो रहा है तो उसको कह देंगे ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद आती है, जब आपको टर्म पता चल गया तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस टर्म में जो नंबर्स हैं उनके कोफिशिएंट अलग अलग बताइए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। तो इस टर्म में -2 आपका कांस्टेंट है रहेगा, x आपका वेरिएबल है एंड y वेरिएबल है। अब बात आती है कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट जब हम लोग निकालते हैं तो कोफिशिएंट एक्चुअली क्या होता है, उस नंबर के साथ जिस भी नंबर का आपको कोफिशिएंट निकालना है उस नंबर को हाइड करके बाकी जितने भी चीज़ें बच रही हैं उसको उसका कोफिशिएंट हम लोग कहते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ -2 निकालिए इसमें -2xy में, तो आप क्या करोगे, -2 को हाइड कर लेंगे और कोफिशिएंट आपका -2 का क्या हो जाएगा, जो बच गया वो हो जाएगा, यानी xy हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे अभी बताया, ठीक है। उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो x को हाइड कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही x को हाइड करेंगे तो क्या क्या बचेगा, -2 और y बचेगा, तो आपका -2y हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ y अगर पूछेगा तो हो जाएगा -2x। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब आपको एक एक्सप्रेशन दे रही हूँ, इसका आप कोफिशिएंट लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है 6x² y। ये एक क्या है, मोनोमियल है। इसमें आपको बताना है, दिस इज़ द एक्सप्रेशन, आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x इसमें क्या होगा, ठीक है। थैंक यू।